बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, हर बंदा गुनहगार है और पता नहीं कितनी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से इंसान से गुनाह हो जाता है। ख़्वाह वो जाने अनजाने में हो, ख़्वाह वो जाने अनजाने में हो, जानबूझकर हो या नादानी के आलम में हो। बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि इंसान से गुनाह हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाह करे और गुनाह के बाद में तौबा कर ले। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना बेहद पसंद है अल्लाह ताला को। इस्तिग़फ़ार करने वाला बंदा या बंदी किसी भी किस्म से, किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रहता। और इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। कुरान करीम में एक नहीं सैकड़ों आयात इस्तिग़फ़ार करने की शहादत देती हैं। दोस्तों, मैंने इस्तिग़फ़ार के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियो पर लोगों ने सवाल किए। कोई कहता है इस्तिग़फ़ार कितना करना चाहिए, कोई कहता है इस्तिग़फ़ार कौन सा करना चाहिए, कोई ये कहता है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कोई वक्त मख़सूस कर लेना चाहिए। आज मैं उन लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। और एक ऐसा वाक़या आपको सुनाऊंगा कि एक अल्लाह वाले ने अपने एक मुरीद से क्या बातें कहीं। आज की वीडियो में उन्हीं की बातों का ज़िक्र करूंगा, क्योंकि उनकी बातों से उस अल्लाह वाले के जो जवाब है उसका जवाब तमाम के तमाम लोगों के लिए जवाब बन जाएगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जब बंदा गुनाह करता है तो एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। जब वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता धुल जाता है, वरना बढ़ता रहता है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है और हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में इस हदीस को ज़िक्र किया है। तो जब बंदा गुनाह करता है तो गुनाह से उसका दिल सियाह यानी काला होने लगता है, और जब वो तौबा कर लेता है तो उसका दिल साफ़ हो जाता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि इस्तिग़फ़ार हम कैसे करें और इस्तिग़फ़ार कौन सा करें, इस्तिग़फ़ार कब करें। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ईमेल भेजते हैं कि हज़रत ये बताइए कि इस्तिग़फ़ार कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आप चाहें जिस वक्त आपको फ़ुर्सत हो, आप चाहें तो चलते फिरते, उठते बैठते, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद एक एक तस्बीह आप चाहें तो इस्तिग़फ़ार का मामूल कैसे भी बना सकते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत आप कैसे भी कर सकते हैं। मसलन आप फजर के बाद में एक तस्बीह पढ़ लें और असर के बाद में एक तस्बीह पढ़ लें। इसका रोज़ाना का मामूल बनाने इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस्तिग़फ़ार कौन सा पढ़ें? जो आपको इस्तिग़फ़ार याद हो। मसलन आपको कोई भी इस्तिग़फ़ार याद नहीं है तो आप सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ेंगे तो भी इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस्तिग़फ़ार कितने दिनों तक पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, एक अल्लाह वाले ने अपने मुरीद को क्या ताकीद की और क्या नसीहत की, आज और जितने भी मेरे व्यूवर हैं उन सब के सवाल उनके जवाब में, उन अल्लाह वाले के जवाब में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक मुरीद अपने पीर के पास आए और कहा कि हज़रत मैं बड़ा परेशान हूँ, बीमार रहता हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो दोस्तों, उन अल्लाह वाले ने कहा कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, क्योंकि जब बंदा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है तो अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल हो जाता है, और जब बंदा मकबूल हो जाता है तो उसकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। चुनाचे उस मुरीद ने इस्तिग़फ़ार करने की कसरत शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद में वो फिर हाजिर खिदमत हुआ। फिर सवाल किया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीमारी में तो शिफा हुई, लेकिन अभी मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। आपने फिर कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। फिर वो बंदा चला गया। कुछ दिनों के बाद में वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता रहा, उसकी परेशानी दूर हुई। फिर वो हाजिर खिदमत हुआ और फिर उन पीर साहब से सवाल किया, अल्लाह वाले से सवाल किया कि ये बताइए कि मैं इस्तिग़फ़ार कब तक करूं। जो उनने पिछले 2 सवाल किए थे, तो उसने एक तो अपनी बीमारी के मुताल्लिक़ सवाल किया और एक अपने माली एतबार से तंगदस्ती के मुताल्लिक़ सवाल किया था। लेकिन तीसरा सवाल जो किया वो तमाम व्यूअर और तमाम इंसानों के लिए सवाल है। उसने कहा कि मैं इस्तिग़फ़ार कब तक करूं।
आज भी बहुत से लोग मुझसे इस बात का सवाल करते हैं कि हज़रत हम इस्तिग़फ़ार कब तक करें। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, उन अल्लाह वाले ने इतना शानदार जवाब दिया कि जो जवाब तमाम इंसानों के लिए हैं, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। वो उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि बंदा हमेशा गुनाह करता है और हमेशा बंदे को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। फिर उसने मुरीद ने सवाल किया कि हज़रत कब तक इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो उन पीर साहब ने जवाब दिया कि मौत से 1 दिन पहले तक। उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार जब तक करना चाहिए, यानी मौत से 1 दिन पहले तक इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अब ये मुरीद बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत ये तो पता नहीं कि मौत कब आएगी और हम इतना लंबा इस्तिग़फ़ार करें। तो उन पीर साहब ने जवाब दिया कि बंदा हमेशा गुनाह करता है, गुनाहगार रहता है, इसीलिए अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए और इस्तिग़फ़ार की कसरत हमेशा करनी चाहिए, ख़्वाह मौत कब आ जाए। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, उन अल्लाह वालों का जो जवाब है कि इस्तिग़फ़ार मौत से 1 दिन पहले तक करना चाहिए, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि हमें और आपको हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। ना जाने कब मौत का कड़वा घूंट पीना पड़ जाए और कब हमारा आखिरी वक्त आ जाए। इसीलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत हमेशा करनी चाहिए और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और उन अल्लाह वालों का ये जवाब कि मौत से 1 दिन पहले तक इस्तिग़फ़ार करना चाहिए सबके लिए हैं, क्योंकि मौत का ना कोई ठिकाना है, ना कोई पता है कब आकर मुझे और आपको जकड़ ले। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हमेशा जब तक ज़िंदगी है इस्तिग़फ़ार करने की, तौबा करने की और अपने गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो जो बहुत ज़्यादा इल्म वाली होती हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हों। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।